ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। ये ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसके बारे में छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो वी कैन डील विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले ये लेक पुलिकट है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? बहुत लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में है, बट एग्जैक्टली कहाँ पे है कभी आपने खोल के नहीं देखा होगा, तो चलिए अभी देख लेते हैं। लेक पुलिकट है, बैक वाटर लेक इसको बोला जाता है, ब्रैकिस लेक है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है। मतलब पहला तो चिलिका लेक ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, बट सेकंड लार्जेस्ट है पुलिकट लेक। और ये बैरियर रीफ है ना। बैरियर रीफ का मतलब क्या होता है कि समंदर, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है ना, और ये पूरा एक रीफ बन जाता है सैंड से, सिल्ट से, सब मिलके। तो ये बैरियर बन जाता है बीच में इस मेन ओशन के लिए, और यहाँ पे जो ये पूरा लेक बन रहा है उसके लिए एक बैरियर का काम करता है, इसलिए इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। तो ये जो बैरियर रीफ है दैट इज श्रीहरिकोटा, और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो यहीं पे है। तो आई होप कि आप लोग ये जान के खुश हुए होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है लेक पुलिकट का। अच्छा, लेक पुलिकट है कहाँ पे? तो लेक पुलिकट जो है मेजर पोर्शन आंध्र प्रदेश में है, और बहुत छोटा सा पार्ट जो है ना वो तमिलनाडु के नदन बॉर्डर पे टच करता है। ठीक, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बकिंगम कनाल भी हम लोग बहुत पढ़ते हैं, इसके बारे में रटते हैं, बचपन से रट रहे हैं जीके के बुक में। तो बकिंगम कनाल जो है ये यहाँ पे लेक पुलिकट के वेस्टर्न साइड से ये वाटर चैनल बनाया गया है। आर्टिफिशियल वाटर चैनल है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था नेविगेशन के लिए। ठीक है, बट फिर रेलवे और रोड के डेवलपमेंट के बाद से फिर ये कनाल जो है वो आप मान के चलिए वर्चुअली बंद हो चुका है। तो लेक पुलिकट, ठीक है, श्रीहरिकोटा यहीं पे है, और सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर यानी कि सॉल्टी वाटर है यहाँ पे। श्रीहरिकोटा अपने आप में एक बैरियर रीफ है, यहाँ पे बकिंगम कनाल है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। लगभग 800 किलोमीटर लेंथ है इस बकिंगम कनाल का। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड लेक आता है दैट इज कोल्लेरू लेक। ठीक है, तो ये जो इंडिया का मैप हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो ऐसा शेप बनाते हैं ना, ये एक कॉर्नर ऐसा और एक कॉर्नर ऐसा, बेसिकली ये डेल्टा है। ठीक है, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन रीजन है और ये कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है। गोदावरी रिवर आती है और नहीं, ये कृष्णा रिवर है। तो ऊपर जो ये वाला डेल्टा है ये गोदावरी का, और ये वाला डेल्टा जो है वो कृष्णा रिवर का है। ठीक है, और सिंस की ये सेडिमेंटेड एरिया है, ठीक है, बहुत सारा सिल्ट सेडिमेंट आता है। ठीक, और ये इमरजेंट कोस्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इमरजेंट कोस्ट है। अब इमरजेंट कोस्ट का मतलब क्या होता है ये जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे डिटेल में, बट इतना जानिए कि यहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और इसका वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि ड्रिलिंग भी एक तरह से शुरू हो चुका है या शायद होने वाला है। आई हैव टू कंफर्म दैट फैक्ट, बट यहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का काफ़ी रिजर्व है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोल्लेरू लेक दिखेगा, मतलब केजी बेसिन में कृष्णा गोदावरी रिवर के पार्ट है कोल्लेरू लेक। ठीक है, और फ्रेश वाटर लेक है, ब्रैकिश नहीं है। पुलिकट जो हमने देखा वो ब्रैकिश वाटर लेक था, बट ये फ्रेश वाटर लेक है, रिवर मेड लेक है। ठीक है, कोल्लेरू लेक। इसका तीसरा लेक हम लोग देखते हैं चिलिका, और जो जानते हैं वर्ल्ड फेमस है, उड़ीसा का है। तो चिलिका लेक भी क्या है, बैक वाटर लेक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये रीफ जैसा बना हुआ है। ठीक है, और समंदर का पानी कहीं एक जो माउथ खुला होता है उससे अंदर घुस जाता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे कि नलाबला बर्ड सेंचुरी जो है वो इसी लेक के अंडर में है, चिलिका लेक के अंडर में है। ठीक है, तो ये हो गया चिलिका लेक का। लोकतक लेक देखते हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में है। लोकतक लेक इसको बोलते हैं, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मैप वाले सेक्शन में भी हमने ये डिस्कस किया था। ये आप देख सकते हैं कि पूरा लेक है, उसमें फ्लोटिंग हाउसेज जो होता है उसको फ्लोटिंग, ये मतलब फ्लोटिंग हाउसेज बने हैं। और यहाँ पे फुमदी, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो वाटर बोर्न प्लांट्स होते हैं ना वो इतना डेंस यहाँ पे हो जाता है कि अपने आप में एक सरफेस बना देता है। तो ऊपर से आपको दिखेगा नहीं कि पानी है, ठीक है, बट उस सरफेस के नीचे जो है पूरा वाटर होता है, और इसी सरफेस पे, ये सरफेस इतना डेंस होता है कि इस पे आप घर बना सकते हैं, चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट वो चलने में थोड़ा सा हिलता है। ठीक है, तो ये जो डियर है ना इसी पार्क में रहता है। ठीक है, इस डियर का नाम है संगाई, और इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये इस पार्क पे चलती है ये डियर, तो वो थोड़ा हिलता है जिस भी सरफेस पे ये चलती है, तो ऐसा लगता है कि डांस कर रही है, तो दैट्स वाई इसका नाम डांसिंग डियर है। ठीक है, और इसका IUCN स्टेटस जो है ना वो इंडेंजर्ड है, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके बाद एक आता है दीपोर व्हील। व्हील का मतलब होता है लेक, और दीपोर इसका नाम है। तो दीपोर व्हील आसाम में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर का ये पार्ट था एक टाइम पे, ये स्ट्रीम, ये जो वाटर बॉडी है। और अभी क्या है कि ये मतलब यहाँ का जो वाटर है वो बहुत टॉक्सिक हो गया है, तो ये टॉक्सिसिटी के लिए बहुत इनफेमस है। इसके पानी को साफ करने का पूरा प्रयास चल रहा है। और आसाम का वनली रामासार साइट है, लोकतक भी रामासार साइट है, चिलिका भी रामासार साइट है, कोल्लेरू भी रामासार साइट है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पुलिकट रामासार साइट है या नहीं है। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड।